नहीं, मेरा ख्याल है असल में इसमें एक जो सबसे पहली तो बात है कि इससे ज्यादा कराची के हालात खराब हो नहीं सकते। और अब सारे स्टेक होल्डर इकट्ठे हैं और सबसे पीछे इनके पीछे फौज है। तो हमने देखा है कि जिन मामलात में फौज संजीदगी से इम्प्लीमेंटेशन करे, चाहे वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो, चाहे वो कोई भी वबा हो, तो आपने देखा कि एनसीओसी का काम भी इसलिए अच्छा हुआ कि पीछे सारी टेक्निकल सपोर्ट फौज की थी। तो मुझे लगता है कि ये भी जिस तरह कराची का ऑपरेशन हुआ उसमें भी सारी सियासी जमातें एक पेज पर थी और पीछे फौज थी। तो मुझे लगता है कि ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पीछे से फौज भी होगी और सियासी स्टेक होल्डर भी हैं और सबका इसमें फायदा भी है। ये ठीक है, ब्लेम गेम जारी रहेगी, वो पहले भी जारी रहेगी, लेकिन साथ साथ काम भी जारी रहेगा। लेकिन एक और बड़ी ये है कि जाहिर सी बात है सुहेल वड़ाइच साहब, कराची के जो मसाइल हैं ये रातों रात तो पैदा नहीं हुए। आप भी जानते हैं कि 80 की दहाई के बाद जो कराची के मसाइल हल नहीं हुए और जो मसाइल बढ़ते गए, जिसकी वजह से आज का ये दिन देखना पड़ रहा है। बात यह है कि जब तक बल्दियाती आपका जो सिस्टम है वो मजबूत नहीं होता, आपको भी पता है आर्मी चीफ साहब ने कहा कि मसला यहाँ पर वसाइल का नहीं है, मसला प्रायोरिटी का है, मसला तरजीहात का है। अब बल्दियाती इलेक्शन फिर होने को हैं, तो आपको नहीं लगता कि जितने मर्जी आप पैकेजेस का ऐलान कर दें, जितनी मर्जी लोगों को खुशखबरियां सुना दें, जब तक साफ शफाफ बल्दियाती इलेक्शन कराकर आप लोग इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल नहीं करेंगे, ऐसे पैकेजेस का कोई फायदा नहीं होगा? ये बिल्कुल दुरुस्त है। सारी दुनिया में यही निज़ाम है कि बल्दियाती या तीसरी सतह का एक निज़ाम होता है, एक मरकजी होता है, दूसरा सूबाई होता है, तीसरा बल्दियाती या मकामी सतह का निज़ाम होता है। मुस्तकिल हल यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करें। और जिस तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में एक मकामी हुकूमतें बनी थी, उसके अंदर अगर कुछ खामियां थी तो उनको ठीक किया जाए और इनको बहुत ज़्यादा पावरफुल किया जाए और वो लोकल सतह पे काम करें। यही इस मसले का मुस्तकिल हल है। लेकिन एक इससे बढ़कर एक और बड़ा सवाल, आखिर जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने से इतनी खौफजदा क्यों रहती हैं? जाहिर है जमहूरियत से बेहतर जाहिर है कोई सिस्टम हो नहीं सकता, लेकिन आज भी जनरल मुशर्रफ के बल्दियाती जो सिस्टम था, जब इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हुए थे, लोग आज भी उसको याद करते हैं कि घर घर लोगों के मसाइल हल होते थे, गली मोहल्लों के काम हल होते थे, सब कुछ होता था। ये जमहूरी हुकूमतों को इतना खौफ क्यों रहता है बल्दियाती सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करने पर, खासतौर इख्तियारात नीचे तक ना जाए? मेरा ख्याल है ये बिल्कुल उनका खौफ बेमानी और गलत है। बदकिस्मती से हुआ यह है कि ये मार्शल लॉज के अंदर ही सारे बल्दियाती इंतखाबात, जिनसे बल्दियाती क़यादत आई, वो इस 1979 का देख लें, 1959 का अयूब खान के ज़माने का देख लें और फिर मुशर्रफ का 2001 का देख लें। तो क्योंकि सारे बल्दियाती इंतखाबात जिनसे नई क़यादत आई वो मार्शल लॉज के दौरान हुए, इसलिए जमहूरी लोगों के ज़हन में खौफ है कि शायद ये जब होते हैं तो एक नई क़यादत आ जाती है। लेकिन साथ ही साथ आप ये देखें कि आज जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, ये 100% बल्दियाती इंतखाबात की वजह से ही ये क़यादत बनी है। उनकी पार्टी का स्ट्रक्चर ही उस वजह से बना है। हाँ। और आज अगर पीपल्स पार्टी सिंध में मौजूद है तो उसके पीछे भी वहाँ के बल्दियाती इंतखाबात हैं। तो सियासी पार्टियां तो मजबूत होती हैं बल्दियाती इंतखाबात से, कमजोर नहीं होती, क्योंकि उनको इलेक्टेड लीडरशिप मिल जाती है लोकल सतह पर और उनको जो इलेक्शन को खुद नहीं करा सकते वो किए कराए मिल जाते हैं। तो ये उन्हें फायदा उठाना चाहिए इससे, बजाय कि वो इससे डरते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है सुहेल वड़ाइच साहब, एक पेज जो है ना पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ जो है वो नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एपीसी देखें जो 20 को होने जा रही है, हुकूमत को घर भेजने की बातें की जा रही हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी तकरीबन एक ही मौक़िफ़ अपनाए हुए हैं, तो आपको क्या लगता है, एक तरफ ये एक मतलब कि कराची के मसाइल के हल के लिए एक जगह पर इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं, आगे मिलकर चलने की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ एपीसी, क्या सच है क्या झूठ है? एपीसी को सही समझा जाए या यहाँ पर जो इनमें इत्तफाक़ राय है इसको सही समझा जाए? मेरा ख्याल है कि अभी एपीसी हुकूमत को भेजने की बातें तो कर सकती है, हाँ। लेकिन अमली तौर पर अभी कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नजर नहीं आ रही। अभी तो एहतजाजी जलसे भी अभी तक इन्होंने प्लान नहीं किया। आज तक 2 साल के अंदर कोई इनका जायंट जलसा नहीं हुआ, मुश्तरका जलसा नहीं हुआ। तो हमेशा जब भी कोई ऐसी मुहिम चलती है
तो उसमें पहले जलसे होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, लाए अमल बनता है, अवाम को तैयार किया जाता है। तो अभी तो बड़ा लंबा वक्त है, अभी तो पहले इनके आपस के इख्तलाफात तय हों। अभी तो यही तय नहीं हुआ कि क्या ये सारे नया इलेक्शन चाहते हैं, ये क्या हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाना चाहते हैं, ये जलसे करना चाहते हैं, यौम सियाह बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अभी तक तो ये वाज़ेह नहीं है। तो आपको लगता है कि एपीसी से कुछ नहीं निकलेगा? निकलेगा, लेकिन कोई ऐसा साफ नहीं निकलेगा जो हुकूमत को डस ले। वो यकीनी तौर पर रुका रहा। फिर उस दौरान तलबा को बगैर इम्तहानात के प्रमोट करने की बहस भी जारी रही, जबकि अब तलबा का जो तालीमी हर्ज इतना हुआ है, इसको मद्देनज़र रखते हुए वफाकी तालीमी इदारों में हफ्ते की छुट्टी को ख़त्म करने का भी फ़ैसला किया गया है, ताकि जो टीचर्स हैं वो तालीमी लिहाज से कमज़ोर जो स्टूडेंट्स हैं उनको हफ्ते के रोज़ खुसूसी जो है ना वो उनको तैयारी करवा सके। क्योंकि ज़ाहिर है तालीमी साल भी मुख्तसर रह गया है और इस हवाले से निसाब को भी आधा या मुनासिब हद तक कम करने पर भी गौर किया जा रहा है, ताकि बच्चों पर ज़्यादा बर्डन ना पड़ सके, बोझ ना पड़े और उनकी तालीम का भी नुकसान ना हो। इसके अलावा आइंदा साल वफाकी तालीमी बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात 15 रोज़ ताख़ीर से लेने का भी फ़ैसला किया गया है। इजलास में मुल्क में यकसा निसाब तालीम से मुतालिक भी सूबाई जो वज़रा हैं उनसे तजावीज़ मांगी गई हैं। PTI की हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आते ही एक नेशनल करिकुलम काउंसिल तश्कील दी थी और इसमें स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मदारिस की मुमताज़ इल्मी शख्सियात को भी शामिल किया गया। अब सवाल ये है कि नए निसाब तालीम के तहत तालीमी साल आखिर कब शुरू होगा और क्या तमाम निजी स्कूलों में ये निसाब पढ़ाया जाना लाजमी होगा, पढ़ाया जाएगा? क्या जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो इस पर इत्तफाक करते हैं या नहीं करते हैं? मौजूदा सूरत हाल ये है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में तालीमी इदारे खुल चुके हैं। इस हवाले से यकीनन जो वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं उनसे रहनुमाई भी ली जा सकती है कि कैसे उन्होंने SOPs को यकीनी बनाया और कामयाबी से जो अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। मैंने प्रोग्राम में बुलाया है आज वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। बिलाखिर डॉक्टर साहब फैसला हो गया, 15 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं और मरहलावार फिर छोटी क्लासेस और फिर प्राइमरी और प्री प्राइमरी क्लासेस जो है ना वो ऑन हो जाएंगी। SOPs पर अमल दरामद किस तरीके से इंश्योर करवाया जाएगा हर लिहाज पे? स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, छोटे बच्चों के स्कूल है, कैसे? देखिए जी, जो स्कूल्स हैं उनके लिए तो हमने कमेटीज बनाई हैं जो कि मरकज लेवल पे हैं। अच्छा। मरकज लेवल पे जो कमेटीज बनाई हैं उनको पहले नोटिफाई कर दिया गया, जो कि रैंडम चेक्स करेंगी जाकर डिफरेंट स्कूल्स के अंदर, क्योंकि जब हमने कहा है कि 50% सारे स्कूल्स को सिर्फ 50% स्टूडेंट्स अलाउड है एक वक्त के अंदर। सो हमारे लिए चेक करना बड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि एक ही सिस्टम पे सब चलेंगे और रैंडम चेकिंग होगी इन चीज़ों की। डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि बहुत ये भी सजेशन थी ना कि डबल शिफ्ट कर दिया जाए, वो भी ईजी रहेगा। तो डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? क्योंकि जाहिर है 50% तलबा जब एक सिलेबस एक कोर्स पढ़ रहे हैं, अगले दिन जो दूसरे 50% होंगे वही कोर्स उनको भी पढ़ाया जाएगा, वही चैप्टर उनको भी पढ़ाया जाएगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं तालीम का हर्ज तो होगा, लेट होगा, तालीमी साल आगे छोटा रह गया है। तो एक दिन में डबल शिफ्ट में क्या प्रॉब्लम थी? मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। एक तो डबल शिफ्ट का ये नुकसान है कि हमें नहीं पता लगेगा कि स्कूल किस वक्त खाली हो रहा है और किस वक्त बच्चे पहुंच गए हैं, पहला वाला खाली सेक्शन हुआ है कि नहीं, कि उसके बाद जो नए बच्चे आ गए हैं, प्लस जो गाड़ियां जिन्होंने बच्चों को लेकर आना है जो वैन्स में आते हैं उसमें कई सुबह ही शायद भेज दें पेरेंट्स के जी दोनों क्लासें अटेंड करके इकट्ठे ही वापस आए। सो इसलिए बहुत सारी चीजें थी जो उसके अंदर हिंड्रेंस ला रही थी। इस वजह से हमने फाइनली डिसाइड किया कि एक दिन बच्चे आएंगे और दूसरे दिन बाकी वाले आएंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊं जो हमने सिलेबस है उसको भी हमने मिनिमाइज किया है जरा। साइंस के और मैथ के सब्जेक्ट्स को हमने जो है उनको प्रेफरेंस दी गई है, प्लस जो असेसमेंट्स हैं उनको भी उन्हीं के लिहाज से तैयार किया गया है और इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक ये सब चीजें जो है जो टीचर्स पहली ट्रेनिंग के अंदर हैं उनको फ्राइडे तक ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। 9वीं के जो इम्तिहानात हैं ये भी कुछ दिन, महीना, 15 दिन, 20 दिन ये भी आगे लेके जाएंगे? ये 9वीं और 10वीं के हमें आगे करने पड़ेंगे क्योंकि उनके सिलेबस को कम करना जरा थोड़ा मुश्किल है, मगर उस पर भी काम हो रहा है क्योंकि वो बोर्ड के एग्जाम्स हैं और उनके लिए प्रॉब्ली 15 डेज का हमने सोचा है कि 15 डेज उनको आगे कर दिया जाए या शायद थोड़ा ज्यादा किया जाए। ये अभी जैसे ही जरा सिस्टम शुरू होगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखना कि बेहतरीन से बेहतरीन फैसले किए जाए। और इसके अलावा जो आप लोगों ने कहा है कि रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, इससे ज्यादा रैंडम कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, कैसे?
देखिए, हम बड़ा क्लोजली हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ इस सारी चीज में चल रहे हैं। जहां पे हमें इंफॉर्मेशन आएगी फ्रॉम द हेल्थ डिपार्टमेंट के कहीं पे एरियाज में केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पे जाके स्कूल्स के अंदर हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे, स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी, और इसके लिए उनको पे नहीं करना पड़ेगा, गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट। अच्छा, तो इसके अलावा जो यकसा निसाब तालीम का जो आप लोग बात कर रहे हैं, इस पर प्राइवेट स्कूल्स वालों को आप लोगों ने एतमाद में लिया है? देखिए, ये जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक सारे बड़े इस पे घबरा रहे हैं कि हम एक सिलेबस लेकर आ रहे हैं। हाँ। ये एक सिलेबस नहीं है, ये एक करिकुलम है। करिकुलम के अंदर डिफरेंट बुक्स पढ़ाई जा सकती हैं जो सारे उस फ्रेमवर्क के अंदर रहती हैं, और वो फ्रेमवर्क के अंदर आप चाहे 10 डिफरेंट किस्म की किताबें पढ़ा लें, एज लॉन्ग एज यू आर कवरिंग दैट करिकुलम, दैट्स ऑल इट मैटर्स। सिलेबस जो है वो उसके बाद वाला स्टेप है। पहले आप करिकुलम एक बनाते हैं और उसमें टाइम लगता है कि सबको ऑन बोर्ड लाते हुए और वो सारी चीज को कवर करते हुए। अब जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दूं कि प्राइवेट स्कूल है, वो इतनी फी हाई चार्ज कर रहा है और वो कहता है जी हम 4-5 किताबें या 3 किताबें या 10 किताबें एक्स्ट्रा पढ़ाना चाहते हैं, तो जरूर पढ़ाएं, मगर एज लॉन्ग एज दोज बुक्स कवर द करिकुलम आर विद इन दैट फ्रेमवर्क, उस करिकुलम के अंदर ही हैं वो किताबें। वो किन सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा? जो यकसा आप लोग एक जैसा पढ़ाना चाह रहे हैं, वो किन सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होगा? जाहिर है जो ओ लेवल, ए लेवल, कैम्ब्रिज, ये सिस्टम तो जाहिर है डिफरेंट होता है बिल्कुल, लेकिन जो आप एक इक्वल सिस्टम लाना चाह रहे हैं, ये कुछ जाहिर है कुछ सब्जेक्ट्स होंगे ना जिस पर मुश्तमिल होगा, जो लाजमी होगा हर स्कूल में पढ़ाना, वो क्या है? बिल्कुल, वो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे। सो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स में जो है लाइक ओ एंड ए लेवल्स के अपने सब्जेक्ट्स थोड़े डिफरेंट हैं। हाँ। मगर जो आप एफएससी और बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर वो मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स विल बी द सेम। अच्छा, तो कुछ आप फिर करिकुलम से हट के सिलेबस की तरफ जा रही हैं। हाँ। क्योंकि सब मुझे पता है इस बात से घबरा रहे हैं कि सब एक जैसी किताब पढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। करिकुलम का मतलब है कि एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर जो किताब पढ़ाई जाएगी वो उस करिकुलम का हिस्सा है, तो वो अगर उस करिकुलम को कवर करने के लिए 5 डिफरेंट किताबें पढ़ सकते हैं आप, मगर एज लॉन्ग एज उस करिकुलम के फ्रेमवर्क के अंदर है वो किताब, आप इजीली उसको पढ़ा सकते हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि नॉर्मल रूटीन जो है स्कूलों की, इक्वल क्लासेस, एक दिन में क्लासेस और सब स्टूडेंट्स जा रहे हैं और सब ऑन हो जाएगा? कोई जाहिर है आपको महकमा सेहत से कुछ आइडियाज, कोई जाहिर है आप लोग तो इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, तो कब तक होगी सिचुएशन नॉर्मल? शाजिया, इसमें देखें, नंबर 1 ये वीक टू वीक सिचुएशन है, हमें देखनी पड़ेगी हाउ द सिचुएशन गोज, क्योंकि आपको पता है कि एक तो वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा ऑब्वियसली, जो कि होपफुली एक्सपेक्टेड है इन द नेक्स्ट बिटवीन 6 months to a year, और शायद उससे पहले भी आ जाए। एक नंबर 1 है वैक्सीन, नंबर 2 आप हमारे लिए तो बच्चों की जिंदगियां और टीचर्स की जिंदगियां और उनकी फैमिलीज की जिंदगियां सबसे जरूरी है, पढ़ाई तो उसके बाद आती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद राज साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं थोड़े से वक्त के बाद।